हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर चैप्टर 8 पार्ट 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। तो एंटी डायरियल ड्रग्स में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर्स डायरिया के केस में हमारा कौन सा मेडिकेशन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए लोपेरामाइड, ऑप्शन बी क्लोनिडिन, ऑप्शन सी ऑक्ट्रियाटाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी केओलिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लोपेरामाइड। तो लोपेरामाइड हमारा एक ऐसा ड्रग है जिसको हम कॉमनली ट्रेवलर्स डायरिया के केस में यूज करते हैं। तो ट्रेवलर डायरिया हमारा एक टाइप ऑफ अक्यूट डायरिया होता है जिसमें हम लोपेरामाइड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज Which antidiarrheal medication is an opioid receptor agonist? तो कौन सा इनमें से एक ऐसा एंटीडायरियल ड्रग है जो कि हमारा एक ओपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है? तो हमें पता है कि जो ओपोइड रिसेप्टर होते हैं उनका साइड इफेक्ट या फिर उनका अगर उनको हम ले तो उनका रिजल्ट में क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। तो इसलिए हम इनको डायरिया के केस में यूज कर सकते हैं एज एन एंटी डायरियल एजेंट। तो कौन सा इनमें से है जो कि ओपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि ओपोइड रिसेप्टर की तरह काम करके डायरिया को ठीक करता है? ऑप्शन ए लोपेरामाइड, ऑप्शन बी क्लोनिडिन, ऑप्शन सी ऑक्ट्रियाटाइड, ऑप्शन नंबर डी केओलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लोपेरामाइड। तो जो लोपेरामाइड है वो हमारा एक ओपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट मतलब एक्ट एज ओपोइड रिसेप्टर। ओपोइड रिसेप्टर का जो काम है उसको फैसिलिटेट करता है, उसका काम बढ़ाता है, उसमें एगोनिस्टिक एक्शन दिखाता है लोपेरामाइड, व्हिच एक्ट ऑन द माइंट्रिक प्लेक्सस, जो कि हमारा माइंट्रिक प्लेक्सस पे जाके काम करता है ऑफ आवर जीआई ट्रैक्ट, टू डिक्रीज द टोन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल सेल एंड इंक्रीज द ट्रांजिएंट टाइम। जिसके वजह से क्या होता है, डीआईटी में हमारा जो माइंट्रिक प्लेक्सस है वहां पे जाके ये काम करता है, जिसके वजह से हमारा जो टोन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ए टोन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, जिसके वजह से क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द ट्रांजिट टाइम, जिसके वजह से खाना जो हमारा स्टूल है या फिर जो हमारा फूड है या फिर जो हमारा बल्क जो हमारा बना है वो ज्यादा टाइम तक स्मूथ मसल में प्रेजेंट रहता है, ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रहता है हमारे चीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the mechanism of action of clonidine as antidiarrheal medication? तो क्लोनिडिन को हम एंटीडायरियल इफेक्ट, क्लोनिडिन का एंटीडायरियल इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं? ऑप्शन ए इट बाइंड्स टू ओपोइड रिसेप्टर, ऑप्शन बी इट बाइंड्स टू बैक्टीरियल टॉक्सिन, ऑप्शन सी इट रिड्यूसेस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइज स्टूल विस्कोसिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट रिड्यूसेस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। क्लोनिडिन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल इट बाइंड्स टू द प्रीसिनेप्टिक alpha 2 adrenergic receptor, which leads to the reduction in the release of neurotransmitter and thereby reduces the gastrointestinal motility। ये क्या करता है, जाके अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करने की वजह से क्या होता है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज है उसमें रिडक्शन हो जाता है, जिसके वजह से हमारी जो जीआई मोटिलिटी है वो भी काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है, जिसके थ्रू वो अपना एंटी डायरियल एक्शन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज which antidiarrheal medication is commonly used in the treatment of diarrhea in diabetic patient? अगर डायबिटिक पेशेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, अगर डायबिटिक पेशेंट में हमें डायरिया कॉज होता है तो उसमें हम कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोपेरामाइड, ऑप्शन बी क्लोनिडिन, ऑप्शन सी ऑक्ट्रियोटाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी केओलिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्लोनिडिन। डायबिटिक पेशेंट में अगर हमें एंटीडायरियल मेडिकेशन यूज करना है, हमें इसमें याद रखना है एंटीडायरियल मेडिकेशन होना चाहिए, और डायबिटिक पेशेंट में अगर हम उसको यूज करेंगे तो हम क्लोनिडिन को यूज करेंगे। तो क्लोनिडिन हमारा यूज किया जाता है एंटीडायरियल एजेंट के हिसाब से इन द डायबिटिक पेशेंट, इज हेल्प टू रिड्यूस जीआई मोटिलिटी एंड फ्लूइड सिक्रेशन। ये क्या करता है, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को रिड्यूस करता है और
फ्लूइड सिक्रेशन को भी रिड्यूस करता है। And question number 5 is which antidiarrheal medication is a synthetic analog of somatostatin? तो कौन सा एंटीडायरियल ड्रग ऐसा है which is a synthetic analog of somatostatin? ऑप्शन ए क्लोपेरामाइड, ऑप्शन बी क्लोनिडिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्ट्रियोटाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी केओलिन। So the correct answer is option number C ऑक्ट्रियोटाइड। तो ऑक्ट्रियोटाइड क्या करता है? ऑक्ट्रियोटाइड हमारा एक सिंथेटिक एनालॉग है ऑफ सोमेटोस्टैटिन। ऑक्ट्रियोटाइड इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टैटिन एंड इज यूज्ड टू ट्रीट सेक्रेटरी डायरिया। इसको हम सेक्रेटरी डायरिया के केस में यूज कर सकते हैं कॉज्ड बाय हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर, केमोथेरेपी, HIV एंड डायबिटीज मेलाइटस। ऑक्ट्रियोटाइड को हम डायरिया में यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर, केमोथेरेपी, HIV, डायबिटीज मेलाइटस के केस में। Which antidiarrheal medication works by binding to the bile salt in the intestine? तो कौन सा हमारा एंटीडायरियल ड्रग ऐसा है which acts by binding to the bile salt in the intestine? बाइल सॉल्ट से बाइंड करके इंटेस्टाइन में काम कर सकता है। ऑप्शन ए लोपेरामाइड, ऑप्शन बी कोलेस्टाइरामाइन, ऑप्शन डी बिस्मथ सबसैलिसिलेट या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्ट्रियोटाइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोलेस्टाइरामाइन। तो जो कोलेस्टाइरामाइन है ये हमारा एक बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है दैट बाइंड टू द बाइल सॉल्ट इन द इंटेस्टाइन। जो हमारे बाइल सॉल्ट में जाके इंटेस्टाइन के बाइल सॉल्ट पे जाके बाइंड करता है। ये हमारा स्टूल का जो बल्क है उसको इंक्रीज करता है एंड मेक्स इट लेस वाटरी। जब हमें डायरिया होता है हमारा क्या होता है, उसका मेन क्लिनिकल फीचर क्या होता है कि जब हमारा स्टूल जो पास आउट होता है वो वाटरी स्टूल पास आउट होता है। तो कोलेस्टाइरामाइन क्या करता है ना, उसका बल्क बढ़ा देता है और उसको लेस वाटरी बनाता है स्टूल को। Question number 7 is which antispasmodic medication is known for its selective action on the smooth muscle of GI tract? तो कौन सा हमारा एंटीस्पेस्मोटिक मेडिकेशन है जिसको हम उसके सिलेक्टिव एक्शन ऑन स्मूथ मसल पे उसका सिलेक्टिव एक्शन होता है ऑन आवर GI ट्रैक, विच इज ऑप्शन ए डाइसाइक्लोमीन, ऑप्शन बी मेवावेरिन, ऑप्शन नंबर सी पेपावेरिन या फिर ऑप्शन नंबर डी पेपरमेंट ऑयल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेवावेरिन। जो मेवावेरिन होता है इट इज अ म्यूकोस्लोट्रोपिक स्पेज्मोलाइटिक विच इज स्ट्रॉन्ग एंड सिलेक्टिव एक्शन, जिसकी स्ट्रॉन्ग एंड सिलेक्टिव एक्शन होती है ऑन स्मूथ मसल ऑफ GI ट्रैक्ट पर्टिकुलरली ऑन द कॉलन। Then question number 8 is which of the following antidiarrheal medication is most likely to cause constipation as a side effect? कौन सा ऐसा एंटीडायरियल मेडिकेशन होता है जो कि हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है एज अ साइड इफेक्ट? ऑप्शन ए लोपेरामाइड, ऑप्शन बी डाइफेनॉक्सिलेट, ऑप्शन सी क्लोनिडिन या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्ट्रियोटाइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डाइफेनॉक्सिलेट। तो जो डाइफेनॉक्सिलेट होता है वो हमारा एक ओपोइड एगोनिस्ट होता है दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन एज अ साइड इफेक्ट एंड ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन डिक्रीजिंग GI मोटिलिटी। जो डाइफेनॉक्सिलेट होता है वो हमारा एक ओपोइड एगोनिस्ट होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है एज अ साइड इफेक्ट, जिनको हम अगर यूज करते हैं तो डायरिया के केस में अगर यूज करें तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करा देता है ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन GI मोटिलिटी, क्योंकि जो हमारा GI की जो मोटिलिटी होती है वो उसको बहुत डिक्रीज कर देता है जिसके वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है। Question number 9 is which class of antidiarrheal agent works by increasing the bulk of stool and making it less watery? तो कौन सा ऐसा हमारा एंटीडायरियल ड्रग होता है जो हमारा वाटरी स्टूल है उसको लेस वाटरी बना देता है और उसका बल्क वॉल्यूम बढ़ा देता है? ऑप्शन ए ओपोइड एगोनिस्ट, ऑप्शन बी एब्जॉर्बेंट एजेंट, ऑप्शन सी अल्फा 2 एगोनिस्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अब्जॉर्बेंट एजेंट। जो अब्जॉर्बेंट एजेंट होते हैं सच एज केओलिन, पेक्टिन, वो क्या करता है वर्क बाय मॉडिफाइंग स्टूल टेक्सचर। वो हमारा जो स्टूल है उसके टेक्सचर को चेंज करता है, उसके टेक्सचर को क्या करता है चेंज कर देता है, उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है, देयर बाय उसकी जो फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देता है बाय अब्सॉर्बिंग बैक्टीरियल टॉक्सिन। ये क्या करता है जो हमारे केओलिन है, पेक्टिन है, ये जो हमारे स्टूल का टेक्सचर जो वाटरी स्टूल है उनको चेंज कर देता है, टेक्सचर में चेंज कर देता है, विस्कोसिटी बढ़ा देता है, फ्लूइडिटी को कमा देता है जिसके वजह से वाटरी स्टूल प्रोड्यूस ना हो।
Then question number 10 is, which is the primary side effect associated with antidiarrheal medication like loperamide? तो loperamide के यूज में कौन सा हमारा साइड इफेक्ट कॉज होता है? ऑप्शन ए abdominal पेन, ऑप्शन बी ब्लोटिंग, ऑप्शन सी nausea या फिर ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन. So the correct answer is yes, obviously option number D, constipation. तो कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है फॉर मेडिकेशंस लाइक लोपेरामाइड. वो क्या करते हैं? दे स्लो डाउन, वो ऑब्वियसली वो हमारे इंटेस्टिनल मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और वाटर के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके वजह से फर्म और बल्कि स्टूल प्रोड्यूस होता है और कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है. सो दिस वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच. होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा.